भारत के गुजरात राज्य के देवभूमि द्वारका में स्थित एक प्राचीन मंदिर जो अरब सागर के किनारे बसा हुआ है। यह हिंदुओं के 4 धाम में से एक है। यह भगवान श्री कृष्ण के प्राचीन राज्य द्वारका का स्थल है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे द्वारिकाधीश मंदिर के इतिहास एवं मंदिर से जुड़े रहस्यों के बारे में। दोस्तों, अगर आपको भगवान श्री कृष्ण में सच्ची श्रद्धा है तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखे। दोस्तों, द्वारका धाम मंदिर गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में अरब सागर के समीप स्थित है। इस मंदिर के ऊपर का ध्वज सूर्य और चंद्रमा को दर्शाता है, जो माना जाता है कि कृष्ण तब तक रहेंगे जब तक सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी पर मौजूद रहेंगे। मंदिर में 75 स्तंभों पर निर्मित 5 मंजिला संरचना है। मंदिर का शिखर 78.3 मीटर ऊंचा है। मंदिर का निर्माण चूना पत्थर से हुआ है, जो अभी भी प्राचीन स्थिति में है। मंदिर में क्षेत्र पर शासन करने वाले राजवंशों के उत्तराधिकारियों द्वारा की गई जटिल मूर्तिकला का विस्तार दिखाया गया है। मंदिर में 2 प्रवेश द्वार हैं। मुख्य प्रवेश द्वार को मोक्ष द्वार कहा जाता है। दक्षिण प्रवेश द्वार को स्वर्ग द्वार कहा जाता है। द्वारिकाधीश मंदिर जगत मंदिर के रूप में जाना जाता है। यह मंदिर भगवान श्री विष्णु के 8वें अवतार भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। हिंदू धर्म के 4 धामों में से एक द्वारका धाम को भगवान श्री कृष्ण की नगरी कहते हैं। कहा जाता है कि प्राचीन समय में द्वारका नगरी भगवान कृष्ण के मथुरा छोड़ने के बाद बसाई गई थी, जिसमें उन्होंने अपने 18 साथियों के साथ नगरी बसाई थी, जो कि बहुत बड़ी नगरी थी। और इस नगरी के सिंहासन पर बैठकर समस्त संसार में उन्होंने 26 वर्षों तक राज्य किया था। श्री कृष्ण की द्वारका नगरी के जल में विलीन होने की कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। गुजरात के तट पर बसी इस नगरी के पीछे कहा जाता है कि श्री कृष्ण की मृत्यु के साथ ही यह पूरी नगरी समुद्र में डूब गई। ऐसा माना जाता है कि इस नगरी के अवशेष आज भी समुद्र में है। समुद्र में कई ऐसी रहस्य से भरी चीजें, पत्थर, धातु, सिक्के, बर्तन निकाली गई, जिससे पता चलता है कि सभी वस्तुएं लगभग 3000 से 5000 साल पुरानी हैं, जो द्वारका से संबंध रखती हैं। इसके अलावे यहाँ समुद्र तट पर कुछ दीवारें, दरवाजे देखे जा सकते हैं, जिससे यह साबित होता है कि यहाँ पर पौराणिक काल में एक नगरी हुआ करती थी। सबसे पहले 2005 और इसके बाद 2007 में भारतीय नौसेना के गोताखोरों ने पुरातत्व विभाग के निर्देशन में द्वारका नगरी के अवशेष का पता लगाया। यहाँ पर कुछ ऐसे अवशेष मिले जिनके द्वारा यह साफ कर दिया गया कि समुद्र में द्वारका नगरी मौजूद थी। द्वारकापुरी के समुद्र में समा जाने को लेकर कई मान्यता है। पहला मान्यता यह है कि भगवान श्री कृष्ण को मिले श्राप। कहा जाता है कि जब पांडवों को महाभारत के युद्ध में जीत प्राप्त हो गई थी, और इसमें सभी को पता है कि पांडवों को जीत दिलाने वाले भगवान कृष्ण थे, और इसी से दुखी होकर कौरवों की माता गांधारी भगवान कृष्ण से क्रोधित थीं। तो इसी क्रोध में उन्होंने महाभारत युद्ध खत्म होने के बाद भगवान कृष्ण को श्राप दिया कि जैसे तुमने कौरवों का नाश करवाया है, एक दिन तुम्हारा भी पूरा वंश खत्म हो जाएगा। माना जाता है कि उसके बाद से ही पूरी नगरी समुद्र में डूब गई। दोस्तों, इतने आश्चर्यों से भरे और श्रद्धा व भक्ति में ओतप्रोत द्वारका धाम का यह मंदिर वास्तव में आकर्षित करता है, और भक्ति भाव में लीन होने के लिए आपको भी इस मंदिर की दर्शन कम से कम एक बार जरूर करनी चाहिए। दोस्तों, अगर इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और दोस्तों के साथ साझा करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।